Assalamu alaikum dear students. I am Dastagir, lecturer of chemistry. Dear students, I hope all of you are doing really good and may Allah keep us safe and sound in a critical situation condition. Dear students, chapter number 3 हमारा कंप्लीट हो गया था, चैप्टर नंबर 3। अब हमने एक्सरसाइज के सबसे पहले जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है उसको हमने सॉल्व करना है। और न्यूमेरिकल पहला जो स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो क्या है जी, उसको पहले हम रीड करते हैं। कहता है कि अ सैंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, अ सैंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्यूपाइज 150 मिलीलीटर एट 25 सेल्सियस, यानी कि इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है और वॉल्यूम है वो ये है। ठीक हो गया जी। इट इज देन कूल्ड, फिर इसको ठंडा किया जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है वो है एट कांस्टेंट प्रेशर। जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो चार्ल्स लॉ है। अनटिल इट ऑक्यूपाइज, जब उसको ठंडा किया जाता है फिर उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, वो हो जाता है 100 मिलीलीटर। व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर? गिवन जो डाटा हमारे पास V1 दिया है 150 सेंटीमीटर क्यूब, T1 हमारे पास है जी 25 सेल्सियस। उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर हमने क्या किया है, 273 ऐड कर दिया और वो 298 केल्विन हो गया। V2 हमारे पास जब उसको ठंडा किया उसके बाद जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया 100, यानी कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए हम मिलीलीटर भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो V2 जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड आउट T2, टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि प्रेशर को कांस्टेंट किया है, तो जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमें पता होता है कि वो चार्ल्स लॉ होता है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ठीक है, यानी कि जो V1 है T1 है उसकी रेशो, ठीक है, वो कांस्टेंट आती है। इस तरह से V2 और T2 की रेशो भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, अब हमने चूंकि फाइंड करना है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा V1 T2 इज इक्वल टू V2 और T1। हमें पता है कि हमने T2 फाइंड करना है, तो इसलिए ये जो V1 है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V2 T1 और V1। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर देनी। क्लियर जी? तो वैल्यूज पुट करने लगा हूं मैं। V2 हमारे पास है जी 100 सेंटीमीटर क्यूब। T1 हमारे पास कितना है, 298 केल्विन, 298 केल्विन। ठीक है जी। और V1 हमारे पास कितना है, वो है जी 150 सेंटीमीटर क्यूब, 150 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ज़रा नोट करना है आपने कि सेंटीमीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और 100 को 298 पे मल्टीप्लाई करके 150 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये है, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, अब देखें सेंटीमीटर क्यूब से गया, बाकी बच गया केल्विन, तो आंसर के साथ आ जाएगा केल्विन। गोट इट? ये हमारा हो गया फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 198.67 केल्विन। सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस केल्विन को -273 से माइनस कर देंगे तो आंसर ये आ जाएगा सेल्सियस में। केल्विन में जब इसको कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस को प्लस करना है 273 में, जब उसको दोबारा सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फिर माइनस करना है 273 से। ये आ गया हमारा
फाइनल टेम्परेचर, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आप फाइंड करो। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 16 है। हीलियम गैस है कंटेनर में जिसका वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया हमारे पास V1, ठीक है। एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 500, प्रेशर कांस्टेंट है और वो कितना है जी 500 आ गया, ये आ गया P1 इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम। इस ट्रांसफर, उसको फिर ट्रांसफर किया गया, मुंतकिल किया गया टू अ कंटेनर, दूसरे कंटेनर में विद द वॉल्यूम ऑफ, जिसका वॉल्यूम कितना था 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया फाइनल वॉल्यूम V2। अब रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, न्यू प्रेशर क्या होगा, ठीक है। अब चूंकि देखें कि प्रेशर पहले कुछ और था, जब दूसरे कंटेनर में उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो वो पूछ रहा है, तो चूंकि वो पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो पहले कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब उसको गैस को हमने ट्रांसफर किया तो प्रेशर हमारा चेंज हो गया, कांस्टेंट नहीं रहा। क्लियर जी। व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, अगर टेम्परेचर में कोई चेंजिंग ना आए तब प्रेशर क्या होगा, और अगर चेंजिंग आए और वो कितनी चेंजिंग आए 20 सेल्सियस से 15 सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज हो जाए तो फिर उसका प्रेशर क्या होगा, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जब टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आती, ठीक है, यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने फार्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम है V1 है, P1 है, और हमारे पास जो टेम्परेचर है पहली कंडीशन में वो कांस्टेंट है। इफ नो चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वो बॉयल्स लॉ होता है। तो पहले जो ए पार्ट है उसको हम सोल्व करेंगे, तो गिवन डाटा हमारे पास V1 है 100 सेंटीमीटर क्यूब, P1 है 500, ठीक है जी 500 टोर, और V2 है 250 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर जी। और V1 है 100 सेंटीमीटर। अब रिक्वायरमेंट क्या है, P2 फाइंड करना है, यानी कि प्रेशर 2, फाइनल प्रेशर फाइंड करना है हमने फाइनल प्रेशर को डिटरमाइन करना है, उसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, क्योंकि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ लगेगा। और बॉयल्स लॉ की इक्वेशन हमने पहले प्रीवियस लेक्चर, आप उसको अच्छे से सुने, हमने उसको इन डिटेल डिस्कस किया है। बॉयल्स लॉ क्या होता है कि जिसमें जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, यानी कि प्रेशर हम अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, बॉयल्स लॉ होता है, ठीक है। और उनके प्रोडक्ट, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो P1 V1, P2 V2 हमने फाइंड क्या करना है, इसको हमने रीअरेंज करना है। चूंकि हमने फाइंड करना है P2, हमने क्या फाइंड करना है P2, तो इक्वेशन को रीअरेंज करें इससे, तो ये क्या आ जाएगा कि जो V2 है वो नीचे आ जाएगा P1 V1 ओवर V2, क्योंकि हमने P2 फाइंड करना, यहां पे हमने वैल्यूज को पुट कर देना। क्लियर जी। तो वैल्यूज यहां पुट करें तो P1 हमारे पास कितना है जी, वो 500 टोर है, 500 टोर प्रेशर का यूनिट। उसके बाद V1 कितना है जी, वो है 100 पूरा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर जी। और V2 कितना है हमारे पास, वो 250 है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। ओके जी। अब देखें कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 को और 100 को, उसके बाद 250 पे डिवाइड कर देना, तो आंसर हमारा कितना आ जाना है, वो है 200। टोर क्यों लगाया, देखें कि जो वैल्यू हमने पुट की है उसमें जो यूनिट हैं वो कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये सी जरा अच्छे से लिख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा टोर, तो यहां पे यूनिट आ गया टोर, तो इसलिए प्रेशर का यूनिट जो है वो टोर हमने लगाया। और जो आंसर है, जो रिक्वायरमेंट है, जो फाइनल प्रेशर है वो 200 टोर आ गया। ये तब जब टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आ रही थी। उसके बाद ही दूसरा इसका हमने पार्ट
सोल्व करना है इफ टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 सेल्सियस टू 15, यानी कि टेम्परेचर कम हुआ है, चेंज तो हुआ है ना, तो तब क्या होगा। अब देखें हर चीज चेंज हो रही है। देखें P1 पहले ये था, ठीक है, और वॉल्यूम ये था, वॉल्यूम हमारा इनिशियल कितना जी V1 है, P1 हमारा इतना है, V2 हमारा कितना है जी इतना। अब टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। देखें अगर तो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वहां पे चार्ल्स लॉ लगता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वहां पे लगता है बॉयल्स लॉ। अब इसमें ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट है दूसरी कंडीशन में, ना ही प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम ना तो चार्ल्स लॉ लगाएंगे ना बॉयल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। फिर उसी तरह उसको सोच के समझ के हम लगाएंगे जनरल गैस की वजह। तो V1 हमारे पास है जी 100 सेंटीमीटर क्यूब, P1 500 टोर, V2 250 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर सेल्सियस में है तो इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। अब दूसरी कंडीशन में देखें वो क्या कह रहा है कि टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 टू 15, ये भी सेल्सियस में है, तो 15, ठीक है, तो 15 में 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। क्योंकि प्रेशर भी चेंज हो रहा है, पहले इनिशियली प्रेशर P1 V1 और टेम्परेचर T1 चेंजिंग हुई तो वो बन गया P2 V2 ओवर T2। तो हमने तो फाइंड करना है क्या जी, हमने फाइंड करना है प्रेशर, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे और ये इक्वेशन क्या आ जाएगी P1 V1 T1, ठीक है, और V2 T1। इसकी वैल्यूज हमने यहां पे पुट कर देनी है। P1 हमारे पास है जी गिवन डाटा में 500 टोर। V1 कितना है जी, वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब, गॉट इट। और T2 कितना है, T2 कितना है 288 केल्विन T2 है, ओवर V2 कितना है जी 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब। और T1 कितना है हमारे पास गिवन डाटा में 293 केल्विन। क्लियर जी। अब यहां पे 500 को पहले हमने यूनिट कैंसल आउट करने जो होते हैं एक दूसरे के साथ, तो सेंटीमीटर क्यूब तो सेंटीमीटर क्यूब से शहीद हो गया, केल्विन ऊपर जाके माइनस में चल जाएगा, ये प्लस में है, ये भी शहीद हो गया, बाकी बचा टोर, ये आ गया टोर। अब 500 को 100 इंटू 288 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया जी। आपस में इसको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, और 250 और 293 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आफ्टर मल्टीप्लाइकेशन इनको एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे, तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो 196.58 टोर। ये है हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, ये है हमारा आंसर जो हमने कैलकुलेट कर लिया, P2 दैट इज फाइनल प्रेशर। क्लियर जी। ये था जी लेक्चर नंबर 26 अबाउट क्वेश्चन नंबर 5B और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल का एक्सरसाइज का। नेक्स्ट लेक्चर में हमने फर्दर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को डिस्कस करना है। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।